सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसके वचन से हमें चंगाई, छुटकारा और उद्धार मिलता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 125 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 125 वचन 1 से आइए देखते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास दाऊद जो है कि जितने परमेश्वर को मानने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की ओर से सुरक्षा के लिए वो बातें कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो। कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो लोग यहोवा पे भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वे व्यक्ति सिय्योन पर्वत के समान हैं। सिय्योन पर्वत के समान, जो टलता नहीं, सदैव बना रहता है। जो पर्वत कभी टलता नहीं परंतु एक जगह पे हमेशा खड़ा रहता है। सिय्योन पर्वत, यानी जैसा बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर सिय्योन पर्वत के ऊपर विराजमान होता है। तो सिय्योन पर्वत की तुलना मनुष्यों के लिए करते हुए कह रहा है कि जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान, वे उस पहाड़ के समान, उस पर्वत के समान है जहां परमेश्वर वास करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में बाइबल की वचन जो बताती है कि जो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। अर्थात कहता है वे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके भीतर परमेश्वर विराजमान होता है, जिनके हृदय में वह वास करता है। जैसे सिय्योन पर्वत के ऊपर विराजमान होता है, जो पर्वत कभी टलता नहीं परंतु एक जगह पे स्थिर खड़ा रहता है और उसमें परमेश्वर विराजमान होता है। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके भीतर विराजमान होता है और वह व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी टलता नहीं है। उसका विश्वास कभी टलता नहीं है। वह कभी भारी से भारी दुख, भारी से भारी तकलीफ, भारी से भारी मुसीबतें झेलनी क्यों न पड़े, फिर भी वह उसका विश्वास कभी टलता नहीं है। वह परमेश्वर के पास से कभी इधर उधर भागता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के पास हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस सिय्योन पहाड़ के समान स्थिर रहता है। जैसे उस पहाड़ पे परमेश्वर विराजमान होता है और वह पहाड़ हिलता डुलता नहीं, वैसे वह व्यक्ति है जिसके भीतर यहोवा विराजमान होता है। यानी जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता उसके भीतर यहोवा परमेश्वर विराजमान होता है। उस परमेश्वर, वह परमेश्वर विराजमान होता है। उस व्यक्ति का विश्वास कभी डगमगाता नहीं है, वह स्थिर बना रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए पर्वत का तुलना किया गया है कि जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता वह कभी उसका विश्वास इधर उधर भटकता नहीं परंतु वह परमेश्वर के अधीन बना रहता है। कहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर
मेरे प्यारे भाई बहन, जो यरूशलेम नगर है उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और वह पहाड़ क्या करते हैं कि यरूशलेम की सुरक्षा करते हैं। हर एक विपत्ति, हर एक आफत, तूफान से, तमाम सारी चीजों से वह पहाड़ क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो वचन कहती है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, ठीक उसी प्रकार यहोवा भी अपनी प्रजा के चारों तरफ अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कहता है ठीक उस पहाड़ के समान हमारा परमेश्वर भी हमारे चारों तरफ वह सुरक्षा कवच बनकर वह हमारे पास बना रहता है, और वचन कहता है कि वह अब से लेकर हमेशा के लिए बना रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, 24 घंटे हमारा सुरक्षा करता रहता है, हमेशा सुरक्षा में हमेशा लगा रहता है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है, तो हमेशा हमें निहारता रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और अपने भरोसा को, अपने विश्वास को उस सिय्योन पर्वत के समान बनाए रखो कि परमेश्वर आपके हृदय में वास करे। कहता है कि तब जब ऐसा आप किए रहोगे तो जैसे यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ यरूशलेम की सुरक्षा करते हैं, वैसे परमेश्वर भी आपके प्राणों की सुरक्षा अब से लेकर सदा काल तक करता रहेगा। वह आपके चारों तरफ आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में कोई भी प्रकार की बलाय है तो सारी बलाएं नष्ट होने पाए। इनके द्वारा जो गुनाह, जो अपराध हुआ है, सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, ताकि भारी दया, भारी करुणा से प्रभु ये जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में, हे परमेश्वर, जो भी परेशानियां तू देखता और जानता, उन सारी परेशानियों को दूर कर। हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से टूटने पाए। जितने बीमार लोग हैं आज बीमारी से चंगे होने पाए। ओ प्रभु, चाहे जो बीमारियां इनके शरीर में नष्ट होने पाए, आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, चाहे जो बीमारियां निकल जाए, गले में बीमारी हो, सीने में बीमारी हो, पेट में बीमारी हो, सब नष्ट हो जाए। उनकी कमर में दर्द हो निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो निकल जाए, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा मिलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इन सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करिए, चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा है, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से निकल जाए। और महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ प्रभु, जिसके पास कोई संतान नहीं, प्रभु ने स्पर्श कर ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। इनके हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो गरीबी के श्राप में है वह गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसके पास घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तेरी सेवा के क्षेत्र में प्रभु आशीष दे, ताकि सेवा में बढ़े और आत्मिक अभिषेक में बढ़ने पाए। आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से हर एक को भर दे प्रभु, ताकि ये पवित्र ताई की तरफ चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर मेरे प्रभु, हर एक को अपने स्वर्ग का भंडार खोल और स्वर्गीय आशीष हर एक के ऊपर आने दे। देखो परमेश्वर की आत्मा आप सभी को छू रही है, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, छू रहा है, सूरा तस रिखाला बासंदारा रबासे केले रे होली बाराबासे रिबास खरोंदुलो रंदाला बासे केलेंदिले रे। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य के जीवन में काम करे और इनके जीवन में बड़े से बड़े अद्भुत काम प्रकट करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन का हर क्षेत्र आशीषित हो प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।